हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 इवेंट जो कल आपका एग्जाम हुआ था कंप्यूटर ग्राफिक्स का। उसमें पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वी रोटेट अ पॉइंट P25 by 60 डिग्री अबाउट अ पाइवोट पॉइंट 12, द न्यू ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट P डैश वुड बी। अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछना तो नहीं चाहिए था लेकिन पूछ दिया गया है। देखिए इसमें करना क्या है, ये आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही दिया गया है। इसमें इस पॉइंट को 60 डिग्री रोटेट करना है अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसके बाद रोटेशन करना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल हमने करवाया हुआ है, आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, देन रोटेशन करना है। तो यदि आप लोग कीजिएगा तो आंसर आएगा x इक्वल्स -1 के अराउंड कुछ आता है और इसका 4 के अराउंड कुछ आता है। तो -1,4 वैल्यू को राउंड ऑफ करके ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रोलर इज यूज्ड टू रीड ईच सक्सेसिव बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रेम बफर। तो फ्रेम बफर से हर एक डेटा बाइट को रीड करने के लिए डिस्प्ले कंट्रोलर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इनटू। तो जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करते हैं तो वो क्या करता है, जितने भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करता है, तब ना हम उसे पेपर पे ड्रॉ कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर जनरेटिंग अ रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नीड टू बी स्पेसिफाइड। मतलब कि अगर हमें रोटेशन परफॉर्म करना है तो हमें एटलीस्ट क्या पता होना चाहिए। रोटेशन एंगल थीटा, यानी कि कितने एंगल से रोटेट करना है, यस ये तो पता होना ही चाहिए। डिस्टेंस dx एंड dy नहीं, ये पता होना कोई जरूरी नहीं है, हमें ट्रांसलेशन थोड़ा ही करना है। रोटेशन डिस्टेंस नो, ऑल ऑफ द मेंशन नो। तो रोटेशन एंगल थीटा ये मस्ट नेसेसरी है, हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के, x डैश इक्वल्स होता है r cos 5 प्लस थीटा और y डैश इक्वल्स होता है r sin 5 प्लस थीटा। ये हमने आपको रोटेशन में बताया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ सर्कल और इलिप्स वी ट्रांसलेट। यानी कि किसी सर्कल या इलिप्स का जब हम क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, तो हम किसको ट्रांसलेट करते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को, एंड रीड्रॉ द फिगर इन न्यू लोकेशन, आउटलाइन कोऑर्डिनेट्स या ऑल ऑफ द मेंशन। तो अगर हमें किसी सर्कल के पोजीशन को चेंज करना है तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें इस सेंटर के पॉइंट्स को ट्रांसलेट करना होगा और फिर इस जनरेटेड पॉइंट्स पे हमें अगेन रीड्रॉ करना पड़ेगा इस सर्कल को। तो यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेन सुदरलैंड क्लिपिंग टेक्निक इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन क्लिपिंग पॉलीगॉन। ये तो बहुत आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4-बिट कोड ऑफ मिडिल रीजन ऑफ द विंडो इन कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम। अब देखिए कितना आसान सवाल पूछा है। जो 4-बिट रीजन कोड हम लोग जनरेट करते थे, क्या TBRL है ना, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट करके, तो वो 4-बिट रीजन कोड यहाँ पे क्या होगा, जो मिडिल में होता है तो इसका 0000। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्टली करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ DDA एल्गोरिथम। अब बोलिए कितना आसान क्वेश्चन है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेक्टेंगल इन द वर्ल्ड डिफाइनिंग द रीजन दैट इज टू बी डिस्प्लेड। ये भी काफी आसान है, यानी कि उस रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं जो वर्ल्ड में क्या डिफाइन कर रहा होता है, रीजन को डिफाइन कर रहा होता है, यानी कि उस एरिया को पूरे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये उस एरिया को डिफाइन कर रहा होता है जिसमें कोई भी फिगर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड विंडो, स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम या इंटरफेस विंडो, उसे बिल्कुल वर्ल्ड विंडो हम लोग बोलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ये हो गया, स्क्रीन का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इस विंडो को क्या बोलेंगे, वर्ल्ड विंडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रेसेनहम्स लाइन एल्गोरिथम इफ द डिस्टेंस D1 इज लेस देन D2 देन डिसीजन पैरामीटर PK इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्रेसेनहम्स लाइन को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू अल्टर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमने आपको बताया था स्केलिंग के स्टार्टिंग में ही कि स्केलिंग एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, रीसाइज करते हैं। आइदर हम उसके साइज को बढ़ाएं या उसके साइज को घटाएं स्केलिंग फैक्टर से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन इन विच द प्रोजेक्शन प्लेन इज अलाउड टू इंटरसेक्ट द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस। तो ऐसा प्रोजेक्शन जहां पे प्रोजेक्शन प्लेन को अलाउ करते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस में इंटरसेक्ट करना, इसे क्या बोला जाता है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। हम लोग प्रोजेक्शन सारे प्रोजेक्शन के टाइप को डिटेल में पढ़ चुके हैं, आई होप आपको मालूम होगा और आप लोग सही ठीक किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैथोड रे ट्यूब द इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इज एडजस्टेड यूजिंग कंट्रोल ग्रिड। हम लोग डायग्राम जब पढ़ रहे थे सीआरटी का तो हमने आपको बताया था, इसका ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल ग्रिड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रेश रेट इज मेजर्ड इन। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा, आजकल तो आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें भी, और यूट्यूब छोड़िए इसमें आपका जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे दिखाता है ना आपका रिफ्रेश रेट जो होता है 60 होता है हर्ट्ज का, किसी का 30 होता है, आजकल तो बहुत बहुत ज्यादा आने लगा है, तो यहाँ पे होगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द पैटर्न ऑफ लाइन। इनमें से कौन सा लाइन का पैटर्न नहीं है? डॉटेड लाइन। तो आप लोग डॉटेड लाइन के बारे में जरूर सुने, ये डॉट 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 करके जो लाइन है डॉटेड लाइन। डैश्ड लाइन भी होता है, ये लाइन क्या हो गया? अगर हम कुछ इस प्रकार से लाइन खींच रहे हैं तो ये डैश लाइन है। डार्क लाइन ऐसा कोई लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कोहेन-सुदरलैंड एल्गोरिथम वेयर द लाइन लाइज इफ द 4-bit कोड ऑफ बोथ एंड्स इज 000। यानी कि हमारे पास कोई लाइन है और इस दोनों लाइन का जो बोथ एंड्स है, ये दोनों एंड, इसका जो 4-bit रीजन कोड है ये 0000 है, और लॉजिकल और भी हमें 0000 दे रहा है। तो देखिए 00 अगर दोनों का ऑब्वियस सी बात है कि अगर 0000 है तो और करेंगे तो उतना ही आएगा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये लाइन जो है ये विंडो के अंदर लाई कर रहा है, कंप्लीटली अंदर लाई कर रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं कोहेन-सुदरलैंड एल्गोरिथम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कंप्लीटली इनसाइड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, आप बताइए। ऐसा क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास 5-6 का क्वेश्चन है। प्रिंटर क्या इनपुट डिवाइस है? सबको पता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइमरी कलर्स इन द CMY के कलर मॉडल विल जनरेट द कलर। अब देखिए ये हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन ये काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। CMY के आप लोग पढ़े होंगे, अगर थोड़ा बहुत आप लोग कलर वगैरह के बारे में जानते होंगे। सियान, मैग्नेटा, येलो और ये ब्लैक होता है, के मतलब ब्लैक ही होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर इंटरसेक्शन करते तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ पोजीशनिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज। जब हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ही हमने बताया था कि हम क्या करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करते हैं, उसके पोजीशन को चेंज करते हैं, उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव एंड हो गया। चलिए नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए कि कल आपका कितना ऑब्जेक्टिव करेक्ट हुआ। क्योंकि नेट नहीं था तो कल जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, और कल मैंने वीडियो बनाया भी नहीं था। वीडियो आज ही बन रहा है आपका, और आज से ही नेट स्टार्ट हुआ है। जो नेक्स्ट पेपर है स्टूडेंट, उसको हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्टिव पे भी नजर डाल लेते हैं, आखिर कैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हमने जो पढ़ाया था उससे पूछा गया या नहीं। फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आई होप आप लोग बना के आए होंगे। अथवा में पूछा गया है कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, इसके डिफरेंट एप्लीकेशन। द फर्स्ट वीडियो ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स हमने आपको ये पढ़ाया है, आई होप आप लोग बना दिए होंगे, और दोनों में से कोई एक ही बनाए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसलेट द पॉलीगन विथ कोऑर्डिनेट A to 5। अच्छा, एक ट्राइंगल है और 3 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, 4 यूनिट वाई डायरेक्शन में। वाह वाह, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो प्लस हो जाएंगे, लेकिन आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना था, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना था। आई होप आप लोग बना दिए होंगे। अथवा में पूछा गया है क्लिपिंग क्या होता है, एक्सप्लेन कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम विथ एन एग्जांपल। कितना आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विंडो पोर्ट एंड व्यू पोर्ट। पढ़ चुके हैं हम लोग विंडो पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट क्या होता है, एक सेपरेट वीडियो में मैंने बताया था विंडो पोर्ट एंड व्यू पोर्ट। नेक्स्ट पूछा है डेमोन्स्ट्रेट विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना था, जो हमने पढ़ा था ना ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन, कुछ ऐसे करके क्या कॉन्सेप्ट था, विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, वो वाले जो फिगर था, डायग्राम था, अगर आपने यहाँ पे बना दिया होगा तो आपको कंप्लीट 4 मार्क्स मिलने जा रहा है। अथवा में पूछा गया लिस्ट वेरियस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स। तो हम लोग बहुत सारे लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स पढ़ चुके हैं, DDA हो गया, ब्रेसेन हम्स हो गया, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना था।
एक्सप्लेन, अच्छा ब्रेसेन हम लाइन ड्राइंग अलग से पूछा है, तो ये तो 6 मार्क्स में पूछना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आपको एक्सप्लेन कर देना था, टाइम आपके पास उतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन 3D ट्रांसफॉर्मेशंस विद डिटेल्स ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एट वेरियस स्टेजेस। ये भी क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके, और 3D ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी हम लोग परफॉर्म करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन, बेसिकली ये 3 आपको पढ़ना था। तो ये तीनों का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है उसको आपको यहाँ पे करके एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर दिए होंगे, आपके पास समय होगा तो, अन्यथा हम लोग अथवा देखते हैं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्क्राइब द मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ 2D ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन। यहाँ भी वही बात पूछा है, लेकिन थोड़ा सा ये इजी है क्योंकि इसमें हम लोग को 2D ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन सिंपली एक्सप्लेन करना है। आई होप आप लोग ये वाला क्वेश्चन बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एनी टू इंटरैक्टिव ग्राफिक्स इनपुट डिवाइस। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है। कई सारे लोग ना नाम पढ़ के घबरा जाएंगे, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स इनपुट, अरे भैया सीधा इनपुट डिवाइस बोल रहा है ना, वैसा इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स है, कंप्यूटर डिस्प्ले जो हमें हो रहा है उसमें हम चेंजेस कर सके, है ना, उसमें इनपुट प्रोवाइड कर सके। तो आपको कुछ भी, आप कीबोर्ड लिख सकते थे, आप माउस लिख सकते थे, आप ट्रैक बॉल लिख सकते थे, और हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पेन के बारे में पढ़ा था, लाइट पेन के बारे में, आप कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, 2 के बारे में लिखना था। अथवा में पूछा गया एडवांटेज क्या है ब्रेसेन हम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का, हमने आपको बताया था मेन एडवांटेज इसका ये होता है कि डीडीए का यूज करने से फ्लोटिंग पॉइंट अगर होता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट को दूर कर देता है। कैसे दूर करता है ये भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग डिसीजन पैरामीटर यूज करते हैं। अगर डिसीजन पैरामीटर का हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, अन्यथा नहीं करते। आप लोग डिटेल में लिख दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी में 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फ्रेम बफर इन अ डिस्प्ले सिस्टम। तो फ्रेम बफर तो मैंने पढ़ाया नहीं था, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो लिखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप सी, और ग्रुप सी की ओर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ और उसको स्केलिंग करना है। आई होप आप लोग बना लिए होंगे स्टूडेंट, स्केलिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। अथवा में पूछा गया है, कोहेन-सुदरलैंड एल्गोरिथम का यूज करते हुए क्लिप 2 लाइंस। अच्छा फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है, और ये आपको विंडो दिया हुआ है। काफी इजी था। सबसे पहले आपको क्या करना था, एक इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बनाना था, ये जो ABCD दिया हुआ है विंडो, इस प्रकार से विंडो बना लेना था, ये दोनों लाइन को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना था और इस पे क्लिपिंग परफॉर्म कर देना था। 6 मार्क्स में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 10 मिनट में, 12 मिनट में आपका ये सवाल बन जाना चाहिए था। अगर बनाए होंगे तो काफी अच्छी बात है, 6 मार्क्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिसीजन पैरामीटर यूज्ड इन ब्रेसेन-हम्स सर्कल एल्गोरिथम। पूछ दिया गया है ना, हम लोग पढ़े थे ब्रेसेन-हम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को। हालांकि ये काफी ज्यादा 2 घंटा का वीडियो था, मैंने बोला था लास्ट टाइम अगर आप नहीं पढ़े तो नहीं देखने। खैर इसमें पूछा है पूरे एल्गोरिथम को नहीं, इसमें सिर्फ डिसीजन पैरामीटर जो हम लोग निकाले थे ना उसके एक्सप्रेशन को डिराइव करने बोल रहा है। तो अगर आपको मालूम होगा तो किए होंगे, नहीं तो अथवा में देख लेते क्या पूछा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिसीजन पैरामीटर यूज्ड इन ब्रेसेन-हम्स। अच्छा इसमें लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का पूछ दिया, ये काफी आसान। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछने लायक है। अब पता नहीं क्यों ऐसा पूछ रहा है, इसमें पूरा एल्गोरिथम भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ब्रेसेन-हम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में जो हम लोग डिसीजन वेरिएबल निकालते हैं ना, बस उसको आपको डिराइव कर देना था यहाँ पे। खैर आप लोग कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बी स्प्लाइन कर्व। ये तो हमने नहीं पढ़ा है, डिफरेंशिएट बिटवीन बी स्प्लाइन कर्व एंड बेजियर कर्व। हमने ओनली बेजियर कर्व को पढ़ा है। अथवा देख लेते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू जनरेट बेजियर कर्व। तो हमने प्रोसीजर नहीं पढ़ा है, लेकिन बेजियर कर्व को अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए होंगे तो 6 मार्क्स में 3 to 4 मार्क्स आई होप आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट डीडीए लाइन ड्रॉ एल्गोरिथम। आई होप आप लोग लिखे होंगे, कैलकुलेट पॉइंट्स बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट इतना एंड एंड पॉइंट इतना यूजिंग डीडीए एल्गोरिथम। काफी आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना था, डीएक्स डीवाई निकालना है, स्टेप्स निकालना है और बढ़ते जाना है 4 6 से 8 11 तक। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अथवा में पूछा गया, एक्सप्लेन फिलिंग प्रोसेस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब ये फिलिंग क्या आ गया, हम लोग याद है बहुत सारे फिलिंग एल्गोरिथम पढ़े थे। पॉलीगन एरिया फिलिंग एल्गोरिथम, कौन कौन सा एल्गोरिथम था, लाइक बाउंड्री फिल हो गया, फ्लड फिल हो गया, स्कैन लाइन फिल हो गया। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही को एक्सप्लेन करना था। आई होप आप लोग तीनों में से किसी 2 को कर दिए होंगे। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन पूछ रहा है, ये भी पढ़ चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैवेलियर एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन पूछ रहा है, ये भी पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोग इसको बना दिए होंगे, अन्यथा हम लोग अथवा की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये है ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में पूछ दिया है।
तो किन्हीं दो को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। मिड पॉइंट सब डिवीजन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम काफी इजी वे में हमने आपको समझाया था, आई होप आप लोग कर दिए होंगे। सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन ये हमने नहीं पढ़ा है। क्वांटिजेशन नेक्स्ट पूछ रहा है। पिक्सल एंड रिजोल्यूशन एकदम डिटेल में पढ़ रखे, तो ये दोनों तो जरूर और मैक्सिमम लोग यही दोनों बनाए होंगे, ठीक है, ए नंबर और सी नंबर बना दिए होंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया स्टूडेंट, और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। काफी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि क्वेश्चन काफी हार्ड पूछा गया है। कई लोग बोल रहे हैं मेरा पेपर खराब चला गया है सर। अरे कहाँ पेपर खराब गया, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और इतना अच्छा कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। आप जितने भी पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है, आप उठा के देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालत खराब हो जाता है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेक्स्ट पेपर है स्टूडेंट, मैंने आपको बोला है ई कॉमर्स अभी स्टार्ट होने जा रहा है। लगभग आधे घंटे बाद से ई कॉमर्स का हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में या 2-3 वीडियो में हम लोग उसे डिस्कस करके हटा देंगे। फिर पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। जो मल्टीमीडिया और एआई है, सिर्फ उसके पीवाईक्यूज के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो जल्दी से चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। थैंक्स।